तो अब तक हमने देखा कि इंडिविजुअल लेवल पर हर व्यक्ति के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं। मतलब हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है। जहां हमने देखा था एक फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है, वहीं एक लैंडलेस जो लेबर जो होता है उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है, और एक जो गर्ल होती है उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग होता है। यानी डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल होते हैं। तो अब तक हमने डेवलपमेंट को इंडिविजुअल लेवल पर देखा था कि हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग होता है। अब हम देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब कंट्री के लेवल पर हम देखेंगे कि एक नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, तो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल प्रोग्रेस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ ए कंट्री इन वेरियस एस्पेक्ट लाइक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। मतलब देखा जाए तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल प्रोग्रेस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ ए कंट्री। मतलब किसी कंट्री की प्रोग्रेस होना और इंप्रूवमेंट आना। इंप्रूवमेंट किस में आना, वो सारे एस्पेक्ट कौन कौन से फील्ड हैं, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक फील्ड हो गया, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। इन सभी में जो इंप्रूवमेंट आता है और ओवरऑल किसी देश के अंदर प्रोग्रेस होती है इन सभी फील्ड के अंदर, तो उसी को हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। आइए वन बाय वन एक एक को देखते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है देश की जीडीपी बढ़ना। मतलब उस देश की जीडीपी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जिस देश की जीडीपी ज्यादा होती है यानी वो देश ज्यादा तरक्की कर रहा है, उस देश में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, बेरोजगारी कम है। तो जिस देश की ज्यादा जीडीपी होगी यानी वो देश एक सही दिशा में बढ़ रहा है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। उसी के अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ग्रोथ होना चाहिए। फैक्ट्रियों का लगना यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होनी चाहिए। साथ में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हैं, ब्रिज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सबका भी काफी डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब इनमें भी काफी ग्रोथ होनी चाहिए। तो इसे कहेंगे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो देश की जीडीपी बढ़नी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर का जो डेवलपमेंट आता है उसे कहते हैं हम सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब उस देश के अंदर अच्छी एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए, गरीबी कम होनी चाहिए और नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब समाज के अंदर किसी भी तरह का किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी को कहते हैं हम सोशल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि कोई गरीब है या कोई लोअर कास्ट का है तो किसी भी बेस पर किसी के भी साथ उसकी कास्ट को लेकर, उसके रिलीजन को लेकर, उसके साथ उसके जेंडर को लेकर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसे कहेंगे हम सोशल डेवलपमेंट। यानी समाज के अंदर सब तरह की फैसिलिटीज होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी हेल्थ केयर होगी, फैसिलिटीज होगी, गरीबी कम होगी और समाज में सबके साथ बराबर व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये कहलाएगा सोशल डेवलपमेंट। फिर एक और डेवलपमेंट आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट मतलब देश के अंदर सब लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। मतलब लोगों के पास वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी मतलब जनता का राज होना चाहिए और साथ में एक अच्छी सरकार वहां पर होनी चाहिए। अगर किस देश के अंदर ये हैं सारी चीजें तो डेफिनेटली ये नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जैसे कि साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और इनोवेशन में वो देश बहुत आगे बढ़ा हुआ होना चाहिए, तरक्की करता हुआ होना चाहिए। मतलब उस देश में टेक्नोलॉजी की कमी नहीं हो, आए दिन नए नए इनोवेशन होते रहने चाहिए। तो उसको कहेंगे हम नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग क्या निकलता है, ओवरऑल प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट। ओवरऑल प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट किसमें होना, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। ये जितने भी फील्ड हैं इनमें सभी में ग्रोथ होना, इन सभी फील्ड में इंप्रूवमेंट आना, यही कहलाता है नेशनल डेवलपमेंट। तो जिस देश के अंदर अगर ये सारे तरह के, ये सभी तरह के अगर डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे यानी वो देश डेफिनेटली तरक्की कर रहा है। और इसी तरह का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं।